एमपी, यूपी और गुजरात की तरह बीजेपी दिल्ली में भी बुलडोजर फॉर्मूले पर अमल करने जा रही है। चूंकि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, तो यहां एमसीडी तशद्दुद ज़दा जहांगीरपुरी में तजावुजात के खिलाफ इंहिदामी कार्रवाई शुरू कर रही है। इंहिदामी कार्रवाई के पेश नजर दिल्ली पुलिस के जवान और नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। एमसीडी की जानिब से नज्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए इंतजामिया से 400 जवानों को तैनात करने की मांग की गई है। ख्याल रहे कि हनुमान जयंती के मौके पर हुए जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में अब तक 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले के 5 मुलजिमीन के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज फिलहाल इस पूरे इलाके में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस की जो फोर्सेज हैं और आरएफ की जो फोर्सेज हैं, उनको बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो फिलहाल हैं वो सुबह से ही यहां पर उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है। चूंकि इस पूरे मामले में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस कोई कोताही न बरसे और ऐसी ही कार्रवाई करे कि वो मिसाल पेश हो। आपको बता दूं कि आज फिलहाल इस पूरे जहांगीरपुरी इलाके में जो तमाम इलाके फिलहाल ऑक्यूपाइड किए गए हैं, उन तमाम इलाकों को फिलहाल इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा। नॉर्थ एमसीडी की तरफ से ये आदेश है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आप देख लीजिए तमाम जो फिलहाल यहाँ के जो रास्ते हैं वो फिलहाल ऑक्यूपाइड हैं और नॉर्थ एमसीडी की तरफ से जो बुलडोजर है वो आज जरूर इस पूरे इंक्रोचमेंट को हटाएगा। आप इधर भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो इंक्रोचमेंट है उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए फिलहाल आज से बुलडोजर जो है वो चलाया जाएगा और इन तमाम इंक्रोचमेंट को यहां से हटाया जाएगा। चूंकि इसीलिए फिलहाल नॉर्थ एमसीडी की तरफ से तमाम जो फोर्सेज है वो मांगी गई है, यानी कि जो कंसर्न डीसीपी हैं उनसे ये मांगा गया है कि जो 400 फोर्सेज हैं वो फिलहाल मुहैया कराया जाए। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये पूरा जो रास्ता है वो सी ब्लॉक का रास्ता है और इस पूरे रास्ते को फिलहाल इंक्रोच किया गया है। वजह यह है कि आज फिलहाल एमसीडी जो अवैध अतिक्रमण है उन तमाम अतिक्रमण को हटाएगी। आप देख भी सकते हैं कि ये पूरा जो यहाँ से लेकर आपको दूर तक तस्वीरों में चीजें दिख रही होंगी, ये तमाम वो फिलहाल ऑक्यूपाइड रास्ते हैं जो लंबे समय से यहाँ पर इंक्रोच थे। अब फिलहाल एमसीडी की तरफ से आज यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा और इसीलिए भारी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो तैनात की गई हैं, आरएफ की फोर्सेज डिप्लॉयड की गई हैं, सीआईएसएफ की जो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो डिप्लॉयड की गई हैं। वजह यह है कि आज फिलहाल जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में सख्त हैं, ऐसे में प्रशासन भी बेहद सख्त नजर आ रहा है और आज बताया ये जा रहा है कि नॉर्थ एमसीडी की तरफ से 9:30 बजे ये इंक्रोचमेंट हटाने की जो ड्राइव है वो शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में देख भी चुके होंगे कि भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दी गई है कि किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव न होने पाए और दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गैर कानूनी तजावुजात पर एमसीडी के जरिए बुलडोजर कार्रवाई के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट पे उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी का गरीबों के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया। साथ ही इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के किरदार को मशकूक करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी गैर कानूनी तजावुजात के नाम पर मकानात को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का कोई मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा दो। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी लिखा कि अरविंद केजरीवाल को अपने मशकूक किरदार को वाज़ेह करना चाहिए। ओवैसी ने लिखा कि क्या उनकी हुकूमत पीडब्ल्यूडी की इस इंहिदामी मुहिम का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह की गद्दारी और बुजदिली के लिए वोट दिया था? पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है का बार बार बहाना यहां काम नहीं आएगा। और अपने ट्वीट के आखिर में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मायूस कुन सूरत हाल।
और वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर और ओखला से रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अमित शाह और बीजेपी दिल्ली के पुरअमन माहौल को खराब करना चाहते हैं। अब एमसीडी का इस्तेमाल करते हुए जहांगीरपुरी में तजावुजात के नाम पर बुलडोजर चलाकर एक मखसूस कम्युनिटी को हिरासा करने का नया हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर इस पर बरवक्त रोक नहीं लगाई गई तो इस तरह की सियासत मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगी। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम मगरबी बंगाल के मिदनापुर पहुंची। क्राइम ब्रांच के एएसआई सुरेश कुमार, कृष्णपाल और सिमित पाल पर मुश्तमिल टीम जहांगीरपुरी मामले के मुलजिमीन अंसार और असलम के मुतालिक जानकारी इकट्ठा करने पहुंची है। अंसार और असलम की जायदाद की भी जानकारी टीम इकट्ठा कर रही है। वहीं दिल्ली की जहांगीरपुर तशद्दुद के बाद दिल्ली के दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, पुख्ता कर दिया गया है। हसास मकामात पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद और हौस खास जैसे इलाकों में ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जसोला और जामिया नगर में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सेंट्रल जिले के डीसीपी ने कहा कि इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जहांगीरपुरी में तशद्दुद का मास्टरमाइंड करार दिया। आपके मुताबिक इस तशद्दुद को हवा देने में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी का पूरा साथ दिया। किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो थंब रूल है वो ये है, कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेट करने से पहले आप ये देखते हैं कि इस क्राइम का सबसे बड़ा फायदा किसको है, बेनिफिशियरी कौन है। किसी का कत्ल हो गया तो इसके कत्ल का सबसे बड़ा फायदा किसको है। देश के 7 राज्यों के अंदर पिछले 15 दिन में दंगे हुए, रामनवमी से लेकर हनुमान जन्मोत्सव तक। महाराष्ट्र में हुए, कर्नाटका में हुए, केरल में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, दिल्ली में हुए। इन सब दंगों का फायदा किसको है, भाजपा को। अब तक ये किसी एक अंसार नाम के आदमी को इन दंगों का मास्टरमाइंड बता रहे थे। आज हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें इस अंसार की आई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के ये भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दंगे जब हुए, पुलिस के सामने हजार लोग हाथ में नंगी तलवारें लेके, तमंचे लेके, अनलाइसेंस्ड गन लेके, देसी कट्टे लेके और चाकू लेके निकल रहे थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे गए थे तो आपने क्यों नहीं गिरफ्तारी की? अगर मस्जिद के सामने कुछ मुसलमान लोग बंदूक लेके खड़े हुए हैं, तलवार लेके खड़े हुए हैं, तो उनको उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों ये मौका दिया गया कि इसका झगड़ा हो, इसमें दंगे जैसी स्थिति बने और इसके बाद बीजेपी की स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया जाए? और चलिए वहां की ताजा सूरत हाल जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे हम ताजा तस्वीरें अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। जिस तरह से अभी हमने देखा कि अब से कुछ ही देर बाद यहां पर यह कार्रवाई शुरू होने वाली है, क्या कुछ अभी ताजा तस्वीर? देखिए हिना, मैं इस समय सी ब्लॉक के उसी इलाके पे हूँ। मैं 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ। मैं आपको नीचे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए कल सुबह जब नॉर्थ एमसीडी का नोटिफिकेशन आया और ये बताया गया कि बुलडोजर चलाया जाना है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने फिलहाल इन तमाम सड़कों को ऑक्यूपाइड कर रखा था, फिलहाल वो तमाम लोग सुबह से ही अपने अपने जो सामान है उन्होंने सड़कों से हटाना शुरू कर दिया है। आप देख भी सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त एमसीडी ने 400 जवानों की मांग की है ताकि इस पूरे फिलहाल जो यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन का ड्राइव है वो शुरू किया जाए। 9:30 पर यह कार्रवाई शुरू होनी है। इसके मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो सुबह से यहां पर तैनात हैं और इस पूरे इलाके को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। आपको छतों पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हिना तस्वीरों में दिख रहा होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन योगेंद्र से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो छतों पर भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि
ताकि किसी भी प्रकार से हिना कोई भी उपद्रव या किसी भी प्रकार से कोई स्टोन पेल्टिंग ना हो। इस पूरे इलाके के छत पर आप देख भी सकते हैं, जहां पर हम हैं वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। और आप देखिए ये जो गाड़ियां हैं वो फ्लैग मार्च कर रही हैं इस पूरे इलाके में, ताकि किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो। इस पूरे इलाके को इसलिए ऑक्युपाइड किया गया है क्योंकि शुरू से ही इस पूरे इलाके में इस पूरे इलाके में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। और ये 2-4 दिन का अवैध कब्जा नहीं है हिना, ये बहुत समय से इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। और उसमें न केवल इनकी गलती है बल्कि प्रशासन की भी उतनी गलती है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर इस प्रकार के अवैध जो लोग रह रहे थे, जिन्होंने इस पूरे रोड को ऑक्युपाइड कर रखा था। लेकिन जब फिलहाल जहांगीरपुरी हिंसा सामने आई, उसके बाद गृह मंत्री का सख्त आदेश के बाद प्रशासन सख्ते में आया, उसके बाद से इस प्रकार के आदेश की संभावना थी। सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या एमसीडी की तरफ से पहले से कोई नोटिस जारी किया गया, पहले से कुछ इत्तला दी गई? क्योंकि लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग थे वो अपने सामान को समेटने में लगे हुए हैं, तो पहले से नोटिस जारी किया गया था? जी देखिए, ये तमाम जो इलाका है फिलहाल है ना, वो अतिक्रमित इलाका है। और इसके लिए फिलहाल 9:30 बजे कल शाम को 6:30 बजे के आसपास जो नॉर्थ एमसीडी है उसने एक नोटिस जारी किया और उन्होंने ये बताया है कि वो इस पूरे इलाके में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए एक ड्राइव शुरू करने वाले हैं। और इस प्रकार की नोटिस को उन्होंने जारी भी किया है। उसके बाद से तमाम जो पुलिस है वो हरकत में आया है। हालांकि दिल्ली पुलिस से एमसीडी, जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं, उन्होंने लेटर लिखकर ये कहा है कि 400 जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसकी आवश्यकता है, ताकि इस तमाम ड्राइव को शांतिपूर्वक हटाया जाए। और जिस तरह तमाम ये सी ब्लॉक का इलाका है, जो तमाम सड़कें अवैध रूप से अतिक्रमित की गई हैं, तमाम जो यहाँ पर लोग कबाड़ और तमाम चीजें उन्होंने रखकर इस पूरे इलाके को अतिक्रमित कर रखा है, उसको हटाने के लिए ये पैरामिलिट्री फोर्सेज और अतिरिक्त फोर्स मांगे गए हैं। और हिना, जो तस्वीरों में आप देख रही हैं, ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने सड़कों को लंबे समय से यहाँ पर अतिक्रमण के तौर पर रखा था। ये जो है वो दोनों साइड की सड़क है, लेकिन एक साइड की जो सड़क है आप देख सकती हैं तस्वीरों में, उसको पूरा उन्होंने ऑक्युपाइड कर रखा है। और अब जब फिलहाल एमसीडी की तरफ से एक आदेश जारी करके ये बताया गया है कि बुलडोजर चलाया जाएगा, उस समय फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पूरे इलाके को साफ करेंगे और जो भी चीजें सड़कों पर दिखेंगी उनको वो जब्त करेंगे। और इसी के मद्देनजर ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इन तमाम चीजों को यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। सुबह 6 बजे से ही ये तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो यहां पर पहुंच गए हैं और अपना सामान हटा रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि ये न केवल उनकी गलती है बल्कि प्रशासन को पहले से भी इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लंबे समय से यहाँ पर फिलहाल लोगों ने इस सड़क को अतिक्रमित कर रखा है, लेकिन उसके पहले किसी भी प्रकार की कोई ड्राइव नहीं चलाई गई। अब जब जहांगीरपुरी हिंसा का मामला सामने आया तब एमसीडी भी नींद से जगी और इस प्रकार के जी। तो सुशील, लगातार इस बेहद अहम खबर पर आज की हम अपनी नजर बनाए हुए हैं, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका और आपके कैमरामैन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। एक और अहम खबर, खरगोन तशद्दुद मामले में आज मध्य प्रदेश हुकूमत को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इस बीच खरगोन में कर्फ्यू में आज 6 घंटों की ढील दी जा रही है। 10 से 4 बजे तक कर्फ्यू में ये ढील दी जाएगी। खरगोन में तशद्दुद के वाकयात रोना होने के बाद पहली बार आज बैंक और पोस्ट ऑफिस खुलेंगे। इस पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। अब तक 63 मामलों में 153 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुलजिमीन के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। खरगोन में पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद अब लगातार सामान्य हालात होते जा रहे हैं। 7वें दिन भी कर्फ्यू में एक बड़ी छूट दी गई है। सुबह 10 बजे से लगाकर दोपहर 4 बजे तक छूट दी गई। इसमें खास बात ये होगी कि आज बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे, तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जिस प्रकार से खरगोन में फिजा बिगड़ा था और लगातार प्रशासन के द्वारा उसको स्थिति को नियंत्रण कर लोगों को एक छूट का कर्फ्यू की लगातार छूट दी जा रही थी, तो आज एक जो है बड़ी छूट मानी जा रही है। और इसमें खास बात अब ये भी रहेगी कि जो सकल हिंदू समाज के द्वारा 2 दिन पहले जो
यहाँ पर बंद का आह्वान किया था, उन्होंने भी कल वापस ले लिया है। तो इसलिए आज सारे बाजार में दुकानें भी खुलेंगी और लोग अपना जो जरूरी सामान है वो सामान की खरीदी भी कर सकेंगे। इसमें खास बात रहेगी सैलून, आटा चक्की, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, मतलब जिस प्रकार से खरगोन में लगातार टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री चल रहा है, तो लोगों को गर्मी के जो सामान है उसकी खरीदी बंद हो गई थी और गर्मी के जो उपकरण थे वो बंद, उनको रिपेयरिंग कराने की भी यहाँ आज सुविधा मिलेगी। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, कोरोना केसेस में इजाफे को लेकर डीडीएमए की आज अहम मीटिंग होना है और इस अहम मीटिंग में मास्क को दोबारा लाजमी करार दिए जाने के ताल्लुक से अहम फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ स्कूलों में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो सकती हैं। आपको बताएं कि दिल्ली में कोरोना मामले 26% बढ़ गए हैं। कल की अगर बात करें तो दिल्ली में 632 मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने तकरीबन 900 मजहबी मुकामात बेशमूल मंदिरों और मसाजिद को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें यूपी हुकूमत की जानिब से लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज पर पाबंदी आयद करने के ताल्लुक से हिदायत जारी कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने मजहबी मुकामात, फंक्शन हॉल में लाउड स्पीकर, डीजे बजाने के बारे में एक नोटिस जारी कर दिया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हाईकोर्ट की जानिब से जारी करदा हिदायत पर पूरी तरह से अमल किया जाए। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लव कुमार ने बताया कि कमिश्नरेट के अहदेदारों ने 621 मंदिरों और 265 मस्जिदों को ये नोटिस जारी किया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, बेहद अहम खबर है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से, क्या कुछ तफसीलात? हिना, देखिए लगातार मुल्क में ये बहस चल रही थी और कल ही वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मीटिंग ली थी और कुछ डायरेक्शंस दिए थे। उसमें ये था कि जैसे कोई मजहबी जुलूस निकलता है तो बगैर इजाजत ना निकले। लाउड स्पीकरों को लेकर के भी वजीर आला ने ये कहा था कि जो भी हाई कोर्ट के अहकामात हैं उनकी पाबंदी होनी चाहिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का सरकार का रुख है उसके बाद इस तरह की कार्रवाई नोएडा में हुई है, क्योंकि तकरीबन 900 से ज्यादा जो मजहबी मकामात हैं उनको नोटिस जारी करके कहा गया है कि वो जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वो हाई कोर्ट के अहकामात की पाबंदी के साथ करें। उसमें 600 से ज्यादा मंदिर हैं और 250 से ज्यादा मसाजिद हैं और इसी के साथ साथ बारात घर तकरीबन 175 करीब बारात घर हैं और 250 के करीब डीजे वाले हैं। तो इन लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है और इनसे कहा गया है कि बहुत ज्यादा जो एक मानक तय किया गया है हाई कोर्ट के हुक्म से कि इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। कल ही आपको मालूम है कि जिस तरीके से वजीर आला ने और कहा था कि जो लोग अपने घरों में जो मजहबी प्रोग्राम करते हैं उसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, लाउड स्पीकर का वो इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल काफी सख्त अब दिखाई दे रही है हुकूमत। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, यरूशलेम में इसराइल की जारहियत जारी। यूएई ने इसराइली फौज की कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की है। यूएई की वजीर रेम बिन्त इब्राहिम अल हाशमी ने इसराइली सफीर को तलब किया और यरूशलेम और मस्जिद अक्सा में होने वाली कार्रवाइयों पर अपना सख्त एहतजाज दर्ज करवाया है। रेम बिन्त इब्राहिम अल हाशमी यूएई की वजीर बराए बैनुल अक़वामी ताउन है। एक और अहम खबर, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में आज जिला अदालत में समाअत है। इसमें अहाते के सर्वे के मुतालिक फैसला किया जाएगा। दरअसल अदालत की जानिब से मुकर्रर किए गए कमिश्नर को मंगल के रोज सर्वे करना था, जिसपे अहाते की वीडियोग्राफी भी होनी थी। वाराणसी जिला इंतजामिया ने सलामती वजूहात का हवाला देते हुए वीडियोग्राफी को मुअत्तल करवा दिया था। अदालत में इंतजामिया के मौक़िफ़ का जायजा लिया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे उपेंद्र का। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज मस्जिद के ताल्लुक से आज जिला अदालत में समाअत होना है, क्या कुछ तफसीलात, कब तक होगी ये समाअत? देखिए, ये दोपहर में करीब 12 से 1 बजे के बीच में ये सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी परिसर के में स्थित मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना और परिसर स्थित अन्य देवी देवताओं के विग्रहों के बारे में वस्तुस्थिति जानने के लिए जिस तरीके से वकील कमिश्नर की प्रस्तावित कमीशन की कार्यवाही
बदली परिस्थितियों के चलते मंगलवार 19 अप्रैल को नहीं हो सकी। तो अब सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में कमीशन कार्रवाई के लिए आज सुनवाई होगी और कोर्ट ने, अदालत ने कमीशन कार्रवाई और प्रशासन की ओर से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, अर्जी दी गई थी कि वीडियोग्राफी होने से वहां की सुरक्षा व्यवस्था भंग हो सकती है, तो ऐसे में उस पर वादी पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए आज मौका दिया गया है और ये सुनवाई आज इसी पर होगी। जी, तो बेहद अहम ये खबर है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के जगलानू इलाके में मंगल को एक धमाका हुआ। धमाके की वजह से गैर मकामी मजदूर और उनकी अहलिया जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।